नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है माँ गंधेश्वरी के सामने आप धूनो पुरानो अनुष्ठान किस प्रकार से करेंगे, धूनो पुरानो या धूप अनुष्ठान, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके पहले जो है मैं आपको एक विषय बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप मुझे कहते हैं कि दादा दो धुनुची जो है उसमें धुनो पुरानो अनुष्ठान, क्योंकि आप कहते हैं कि दो अगर होता है जोड़े में अगर किए जाते युग्म रूप से अगर धुनो पुरानो किए जाते तो वही सही होता है। हाँ, नियम तो यही है कि एक नहीं बल्कि जोड़े में आपको जो है धुनो पुरानो अनुष्ठान जो है वो आपको करना चाहिए। धुनो पुरानो अनुष्ठान का जो है वही नियम होता है कि जोड़े में, एक में नहीं किया जाता है। पर देखिए सभी के पास वैसे तो देखिए आप पीतल की धुनुची में ही आपको करना होगा धुनो पुरानो अनुष्ठान, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मिट्टी के धुनुची आदि में भी जो है आप धुनो पुरानो अनुष्ठान कर सकते। पर कई लोग, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम पीतल में ही करना चाहते हैं, तो पीतल के शायद दो धुनुची किसी के पास है, तो एक उन्होंने शायद आरती के लिए सजाया है और दूसरे में जो है वो धूप निवेदन आदि ये धुनो पुराण अनुष्ठान आदि करते हैं। तो आरती की धुनुची जो होते हैं उसका अलग से इस्तेमाल नहीं करना चाहते किसी चीज़ में जो है, ऐसा होता है। और बहुत लोगों के पास तो एक ही धुनुची होते तो वो एक में ही सारे नियम आदि करना चाहते, तो क्या वो ना करे। तो मुझे लगा कि एक धुनुची में ही किस प्रकार से आप करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए धुनो पुराण अनुष्ठान में ये जो है, ये देखिए ये पाट के लकड़ी जो है ये लिया जाता है। पाट जो जुट स्टिक्स होता है, जुट स्टिक्स, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोमल वाले जो नारियल की जटा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते, सख्त वाले नहीं, कोमल वाले जो नारियल की जटा है उसका इस्तेमाल कर सकते। दुर्गा पूजा वाले जो मैंने धुनो पुराणों का वीडियो बनाया है उसे अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैं उसका लिंक भी जो है आप लोगों से शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में जो है, क्योंकि अगर वो वाला आप लोग देख लेंगे तो वहाँ पर मैंने दोनों का ही बता दिया है कि दोनों ही किस प्रकार से करना होगा। अलग अलग मतलब ये जुट स्टिक्स से भी आप कैसे करेंगे और नारियल के कोमल छिलके से भी कैसे करेंगे, वो मैं जो है दोनों ही मैंने दिखा दिया है। इससे क्या होता है, पारंपरिक तौर पे जब किए जाते तो धूप के जो अग्नि होते हैं, जो धुनो पुराणों के जो अग्नि ज्योति होते हैं, उसमें आप जब जूट स्टिक से जलाते हैं, यानी कि ये जो पाट की लकड़ी से जलाए जाते हैं, प्रज्वलन किए जाते हैं, असल में जलाए जाते शब्द ना ये सही नहीं है, पर बार बार ये अभ्यास के कारण आ जाता है कई समय जो है। तो इसके माध्यम से जब अग्नि प्रज्वलित होते हैं उसमें धूप जब डाले जाते हैं तो उसमें ज्वाला बहुत होते हैं, तो इसलिए पारंपरिक तौर पर कई लोग इससे ही जलाते। कई घरों में जैसे नियम होता है कुश से ही जलाने का, तो कई लोग कुश से भी जलाते हैं। कई लोग जो धान के जो तुष होते हैं, धान की तुष जिसे खड़ भी कहा जाता है हमारे इस तरफ जो है, धान के उस तुष से भी जलाए जाते हैं, कुश से जलाए जाते हैं, धान के उस तुष से जलाए जाते हैं, नारियल के कोमल छिलके से जलाए जाते हैं, और ये जो है इससे भी जलाए जाते हैं। और खुमात से भी जलाते हैं कई लोग जो है, बिहार आदि के उस तरफ मैंने देखा है खुमात से भी जलाए जाते हैं, जिसे कि देवदार की लकड़ी आदि बोलते हैं हम, उसे खुमात से भी जलाते हैं उस तरफ जो है। जो भी हो, आप धुनो पुराण अनुष्ठान जो भी आपके वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। पाट की लकड़ी और नारियल के कोमल छिलके जो है वो सबसे ज़्यादा सही होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये देखिए घी के बाती जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और धुना और गुगुल जो है चाहिए, इसमें धुना ही मूल रूप से चाहिए, राल ही आपको चाहिए, पीले वाले राल की मात्रा ही मूल रूप से इसमें चाहिए आपको। गुगुल थोड़ा सा बस इसमें आप ले सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने सबसे पहले जो है हमें आसन तो एक देना है, तो आसन देने के लिए जैसे कि असल में पारंपरिक तौर पे जब महिलाएं करते हैं तो वो दोनों हाथ में लेकर बैठते हैं, तो इसलिए आसन देने की वहाँ पर विषय नहीं है। पर जब हम अकेले कर रहे हैं, मतलब पुजारी जो है वही कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी विधि थोड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जो है आसन देंगे, और आसन ये ना ये देना एक विधि होता है कि आप जब भी कोई वस्तु आदि रख रहे हैं तो उसे आसन देना जो है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो रख दिए हैं। अब जो है हम युति प्रज्वलन करेंगे।
देखिए ज्योति हमने जो है वो प्रज्वलन किए हैं, ज्योति हमारे प्रज्वलन है। अब जो है अब हम पाट की लकड़ियों को जो है इसमें देंगे। ये असल में जो है ना ये एक लौकिक अनुष्ठान बोल सकते हैं आप, मंगल अनुष्ठान जो होता है ये मांगलिक अनुष्ठान होता है, ये मांगलिक धूप अनुष्ठान होता है जिसे धूनो पुराणों कहते हैं। जैसे धूप हवन जो होता है उसमें शास्त्रीय विधि और जो है लौकिक भावना जो है वो दोनों ही होते, क्योंकि हम पूर्ण हवन वहाँ पर नहीं कर रहे हैं पर शास्त्रीय मंत्र आदि के साथ आहुति आदि हम दे रहे हैं धूप हवन में सामग्री आदि से, तो वो शास्त्रीय और लौकिक पर ये जो है ये मंगल अनुष्ठान होता है एक प्रकार से जो है किसी भी प्रकार की अमंगल ना हो, साल भर जो है माँ की कृपा हम पर बनी रहे, इस कारण से जो है ये किए जाते। जो लोग असल में धूपा बनाते उतना तो नहीं कर पाते, तो ये मांगलिक अनुष्ठान करके ही माँ के सामने वो ये विधि करते हैं। तो धूनो पुराणों में जैसे कि हम जो है ये वाले अब हम डाल देंगे, तो इसमें जो है देखिए इसे ना धीरे धीरे करके डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे समय क्या होता है नहीं तो अग्नि जो है वो सही से नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें थोड़ा सा घी भी, मैंने घी एक्चुअली जब मैंने बातें दिया था तो उसमें ही मैंने घी जो है वो देकर रखा है अलग से जो है, इसलिए मैंने घी इसमें ऐड नहीं किया। आप लोग चाहे तो थोड़ा सा घी भी इसमें दे सकते हैं दोस्तों। अब जो है अब आप लोगों को जय श्री श्री गंधेश्वरी दुर्गा माता बोलते हुए या फिर जो है माँ के आप गायत्री से भी बोल सकते हैं, या फिर एष यज्ञ धूप श्री श्री गंधेश्वरी दुर्गा दिव्य समर्पयामि ये भी आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जय श्री श्री गंधेश्वरी दुर्गा माँ ये बोल के भी जो है हम दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें 8 बार देना है, हमें 8 बार देना है। और जब हम ये कार्य करेंगे ये हमें मुंह नहीं बोलना है, मतलब बोलना नहीं है हमें जो है, इस प्रकार से कि हमें जो है ये 8 बार देना है। ये जो ज्वाला है यही मांगलिक होता है। तो इस प्रकार से करने के बाद जो है माँ के सामने इस प्रकार से उठाइए और माँ के नाम लेते रहिए। माँ के नाम जो है 10 बार जपिए। आप माँ के गायत्री भी जप कर सकते हैं। तो माँ के सामने इस प्रकार से इसे उठाकर जो है इस प्रकार से 10 बार माँ के मूल मंत्र हो गायत्री हो आपको जाप करना चाहिए, या जय माँ बोलते हुए भी जो है 10 बार आप मन ही मन माँ को स्मरण करें। इसके बाद जो है ये रखते हुए आपको अपने हाथ भी धो लेना है और उसके साथ साथ जो है इसे शीतल करना है। इस प्रकार से जो है इसे शीतल करते। और अब जो है आप जो है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते सृष्टिरस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणोमयि नारायणि नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणि सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमस्तुते। जय श्री श्री गंधेश्वरी दुर्गा माई की जय। जय श्री श्री गंधेश्वरी दुर्गा माई की जय। जय श्री श्री गंधेश्वरी दुर्गा माई की जय। ये कहते हुए जो है आपको धूनो पुरानो जो अनुष्ठान है वो संपूर्ण करना है। इसके बाद आप अवश्य जो है माँ को साष्टांग प्रणाम करिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है आपको धूनो पुरानो का अनुष्ठान करना है। आप इसमें जय माँ बोलते हुए भी धूप डाल सकते हैं। जय श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा दिव्यै बोलते हुए भी आप जो है धूप डाल सकते हैं। श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा दिव्यै नमः बोल के भी धूप अर्पण आप कर सकते हैं। इसमें मतलब धूनो आप दे सकते हैं, इसमें
या फिर जो है जैसे मैंने कहा कि एष यज्ञ धूप श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा दिव्य समर्पयामि कहते हुए भी जो है आप इसमें धूप दे सकते हैं। गायत्री मंत्र आदि के साथ भी जो है अगर आप धूप करना चाहते तो आप कर सकते हैं। और जब आप माँ के सामने इस धूप पात्र को उठाए तो तब जो है माँ के मूल मंत्र या फिर जो है मतलब 10 बार जो है माँ का स्मरण अवश्य करें। और एक बात जो है ध्यान रखिएगा, जब आप एक पात्र में कर रहे हैं तो 8 बार उसमें आहुति दीजिएगा। तो उसमें जो है 8 बार आपको आहुति देना है। मैंने जैसे आपको 8 बार दिखाया, तो 2 पात्र में आप नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक ही पात्र में कर रहे हैं। तो एक ही पात्र में आपको 8 बार जो है ना जो धुना यानी कि धूप आहुति जो है वो आपको देना है। तो आपको धुना आहुति के रूप में धुनों पुराणों में जब आप दे रहे हैं एक पात्र में, तो उसमें आपको 8 बार देते हुए भी आपको उठाकर जो है माँ के सामने वो उठाना है और 10 बार जप करना है। ये जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो माता गंधेश्वरी की ये जो धुनों पुराणों विधि है वो मैंने आप लोगों को दिखाया। ये मांगलिक अनुष्ठान है, सभी लोग कर सकते हैं, महिलाएं पुरुष सभी लोग कर सकते, इसमें कोई बाधा आती नहीं है। सभी लोग जो है माँ के सामने ये अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी भी मंगल कामना के साथ जो है निष्काम रूप से भी किए जा सकते हैं। सकाम निष्काम दोनों रूप में ही ये मांगलिक अनुष्ठान जो है आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? माता गंधेश्वरी दुर्गा के धुनों पुराणों अनुष्ठान के धूप अनुष्ठान की विधि जो है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।